जनरल गैस इक्वेशन जो है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके बनाई जाती है। देखते हैं हम किस तरह से। हमने ये पढ़ा है कि आपके पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये हमारे पास स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। इसी तरह से आपको पता है वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के according to Boyle's law, and volume is directly proportional to number of moles of gases according to Avogadro's law। अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो होगी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Whenever you have a sign of proportionality, you add a constant to convert it into an equation। तो यहाँ पर हम एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे v इज इक्वल टू एन आर टी ओवर टी। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपके पास है जी, जिसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। तो इस जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कोई भी गैस है जिसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ अ गैस का 1 मोल है। आपसे ये कहा जाता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ इट्स प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज हाफ्ड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ऐसे कह लें, टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर of gas is reduced to half। तो इसका आपने बताना है वॉल्यूम क्या होगा। जब तो खाली टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो आप सिंपली जो है वो चार्ल्स लॉ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा हो आप बॉयल्स लॉ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसमें हमारी कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जनरल गैस इक्वेशन। अगर इसकी ऑप्शन मैं लिख दूं, इसकी ऑप्शन है द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 4 टाइम्स, चार्ली ऑप्शन है 2 टाइम्स, बीटा ऑप्शन है 1/4 टाइम्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1/2 टाइम्स। तो हमने बताना है जो नया वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा। तो अभी अगर हम देखें तो अभी जो जनरल गैस इक्वेशन के एक्सप्रेशन से अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी एन आर टी ओवर पी। अभी ये वॉल्यूम है। अब इसमें आपने जो भी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, जो भी उसने चीज कही है आपने वो इसके अंदर पुट कर देनी है। कह रहा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज डबल एंड प्रेशर इज हाफ देन व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर को वो डबल कर रहा है और प्रेशर को वो हाफ कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में हम टेम्परेचर को जी डबल कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टी कर देते हैं, और प्रेशर को उसने कहा हाफ किया तो हम भी प्रेशर को हाफ कर देते हैं। अगर हम इसे रीअरेंज करके सॉल्व करें तो ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी 4 एन आर टी ओवर पी। पहले जो वॉल्यूम था वो था एन आर टी ओवर पी, अब है 4 टाइम्स ऑफ एन आर टी ओवर पी। सो विच मीन्स दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है 4 टाइम्स। अब अगर आपसे ये कहा जाता है वी हैव 1 मोल ऑफ अ गैस, इट्स प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a gas is doubled. What will be new volume? What will be new volume if pressure is also doubled? तो हमने बताना है नया वॉल्यूम क्या होगा जब हमने उसका टेम्परेचर भी डबल कर दिया और उसका प्रेशर भी डबल कर दिया। अगेन मैं आपको कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी आप जुबानी सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिएगा, उसमें गलती के चांसेस होंगे। आप अगेन जनरल गैस इक्वेशन की तरफ जाएं। अगर जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आपके पास होता है v इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी। इस एक्सप्रेशन को जहन में रखते हैं।
इसकी ऑप्शंस लिख लेते हैं, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1/2 टाइम्स एंड डेल्टा ऑप्शन रिमेन सेम। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है मैं उसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। V इज इक्वल टू NR, 2 टाइम्स मैंने टेम्परेचर को कर दिया है और 2 टाइम्स ही मैंने प्रेशर को कर दिया है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी NRT ओवर P। पहले वॉल्यूम क्या था, NRT ओवर P, अब वॉल्यूम क्या है, NRT ओवर P। इट मीन्स वॉल्यूम रिमेन सेम। तो ये आप याद रखिएगा, अगर मैं इस दोनों को हाफ हाफ कर दूं, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज हाफ एंड व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम इफ प्रेशर इज आल्सो हाफ, तो फिर भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आपने रिजल्ट याद रखना है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वल रेशियो से इंक्रीज करते हैं या इक्वल रेशियो से डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मींस अगर आपने टेम्परेचर डबल किया, आपने प्रेशर भी डबल कर दिया, आपने टेम्परेचर हाफ किया, आपने प्रेशर भी हाफ कर दिया, आपने टेम्परेचर 4 टाइम्स किया है, प्रेशर भी 4 टाइम इंक्रीज किया है, तो इन केसेस में वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो आप इस अगर याद रखेंगे तो आपको इतनी सी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट है R, उसको हम डिस्कस करते हैं। जनरल गैस कांस्टेंट, इस जनरल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट यूनिट्स के साथ डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज आपने याद रखनी है क्या क्या है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अहम MCQ भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी SI यूनिट में वैल्यू क्या है, SI यूनिट्स इसके क्या हैं, ये हमने याद रखने हैं। MCQs में हमसे ये पूछे गए हैं पास पेपर में। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपके पास SI यूनिट में इसकी वैल्यू है। कैलकुलेट कैसे की जाती है वो आपकी बुक में है, वैसे भी ये बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेट नहीं होगी, कैलकुलेटर चूंकि अलाउ नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी तौर पर इन वैल्यूज को याद रखें। SI यूनिट्स वाली तो लाजमी याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 mole of a gas if its temperature is increased to 1 Kelvin at 1 atm। आपके पास एक गैस है जिसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है 1 केल्विन, आपने ये बताना है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। ऑप्शंस में लिख रहा हूं 8.314 DM क्यूब ATM, बीटा ऑप्शन लिख रहा हूं 62.4 DM क्यूब ATM, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 6 to 400 सेंटीमीटर क्यूब ATM, and delta option is 0.831 DM क्यूब ATM। तो जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये कितनी एनर्जी स्टोर करता है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लें हम। तो ये जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जनरल गैस कांस्टेंट ही इसमें यूज हुआ है। PV इज इक्वल टू NRT होता है मेरे पास। अगर मैं R को अरेंज करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा PV ओवर NT। अब अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 है और टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया है, तो मेरे पास R इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा, R। अब इस R की वैल्यू जो है वो DM क्यूब में 0.821 DM क्यूब ATM होती है, और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये वर्क डन के इक्वल होता है, और वर्क डन किसी भी चीज में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब मैं 1 मोल
गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करूंगा तो जो वैल्यू आर की है इट मींस उतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। सो द राइट आंसर इज 0.821 और 831 डेसीमीटर क्यूब। टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 821 डेसीमीटर क्यूब ATM। Similarly, general gas equation is also used to calculate the density। डेंसिटी का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, PM/RT। ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखेंगे और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। गैस का मोलर मास जितना ज्यादा हो उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जनरल गैस इक्वेशन एंड जनरल गैस कांस्टेंट।